ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा हम सभी का भाग्य बनाने के लिए रोज परम धाम से हमें महावाक्य सुनाने के लिए परम शिक्षक बन कर आते हैं। परंतु ये भी एक नियम है कि बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता है। जितना त्याग करते हैं उतना भाग्य बनता है, क्योंकि जब तक दुख धाम का त्याग नहीं किया तब तक सुख धाम के नजदीक नहीं पहुंच सकते। जब तक देहभान का त्याग नहीं किया तब तक देही अभिमानी नहीं बन सकते। तो हर प्राप्ति को पाने के लिए, हर अविनाशी प्राप्ति को पाने के लिए इस विनाशी दुनिया, विनाशी साधनों, विनाशी संबंधों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मन बुद्धि में सदा बेहद का वर्षा, बेहद का बाबा याद रहे तो हद को छोड़ना सहज हो जाता है। आज की मुरली भी हमें ऐसा बेहद का वैरागी, बेहद का त्यागी बना रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? वैसे तो बाबा कहते ज्ञान मार्ग बहुत सहज है, परंतु एक छोटी सी मेहनत है, वो कौन सी? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे ना। जब तक आत्मा में इम्प्योरिटी का भारीपन है, बोझ है, तब तक नैनों पर बैठ नहीं सकती है। केवल लाइट आत्मा, सब बोझों से मुक्त आत्मा ही बाबा के नैनों पर बैठकर जा सकती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे ज़रूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं ज़रूर आप समान बना देते हैं। जिसको भी पढ़ाते हैं तो अपने भीतर का ज्ञान उसको देकर आप समान बना देते हैं। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नर्कवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो ज़रूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। यहाँ पर त्रेता युगी राम की बात नहीं हो रही। शिव बाबा का भी एक नाम राम है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं ना। ये सोचते कि हम कैसे बन सकते हैं,
हम देवता ना, उल्ट विश्वास ही नहीं होता इस बात पर। तो बुद्धि ऐसी स्टोन जिसे कहते हैं कि पत्थर पड़ जाते हैं ना बुद्धि पर, कि कुछ अंदर जाता ही नहीं है। तो इतना दे अभिमान पक्का हो जाता है कि ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहाँ सारी मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं होंगी। तो विश्वास ही नहीं होता, निश्चय ही नहीं होता, ना खुद पर होता है न इस ज्ञान पर होता है। तो असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। ऐसे मंजिल नहीं होती इतनी सारी, है ना। वहाँ पर सिंगल स्टोरी होगी, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर, और ते बड़े बड़े महल। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है। बहुत थोड़ी सी आत्माएं सारे विश्व में होंगी। तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है। यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहाँ पर कोई दाम नहीं, लो जितना मर्जी जमीन लो, है ना। सारी धरती हमारी, सारा आकाश हमारा। वहाँ तो जमीन का भाव लगता ही नहीं। ना म्यूनिसिपैलिटी है, ना म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है, कोई टैक्स भी नहीं लगता, है ना। तो किसी भी चीज़ पर कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल आराम से सारी धरती जितनी चाहिए उतनी लेते जाओ। जिसको जितनी ज़मीन चाहिए ले सकता है। वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं। कोई टेंशन नहीं होगी घर बनाना है क्या है, नहीं। सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से मेहनत एक बार की है और प्राप्ति जन्म जन्मांतर की है। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना। वहाँ सतयुग में सोचो पैसे आदि लगते ही नहीं है। वंडरफुल है ना स्वर्ग। अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इतना पैसा है क्या करेंगे। सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं, है ना। थोड़ा सा भी अगर विज़न क्रिएट हो बुद्धि में तो बस ऐसा लगे कि वाह क्या दुनिया होगी हमारी। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। ये सारी चीज़ें जो पापा बता रहे हैं बिल्कुल बुद्धि में जैसे पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो कितनी समझ मिल गई है कि सतयुग में क्या होगा। समझ और बेसमझ की ही बात है। सारी बात बुद्धि की है ना। समझ आ गया तो समर्पित हो जाते हैं, नहीं समझ आया तो भाग जाते हैं। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नर्क के मालिक। इसलिए बुद्धि सालिम रखनी ज़रूरी है। कुछ भी चला जाए याद रखें, धन चला जाए कोई बात नहीं, तन बीमार है वो भी ठीक हो जाएगा, संबंध भी ठीक हो जाएंगे अगर बुद्धि सालिम है तो, है ना। परंतु अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना तो जो कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी बुद्धि पर ध्यान रखना। बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, बुद्धि पारस होनी चाहिए, मलिन नहीं होनी चाहिए। तो वह कहते हैं कि सतु प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नर्क के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नर्क, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में है। बहुत दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं भगवान को,
फिर क्या करते हैं? फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते। बाबा ने क्लियर करके समझा दिया है। यह सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है? ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। पूरा चक्र घूम गया है ना। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे? नहीं। जो सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनेंगे, सुन रहे हैं ना सारे? जो सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। अभी से ही तलाक दे दो, है ना। फिर बाद में दुख नहीं होगा इसे छोड़ने पर ना। जब टाइम आएगा तो पहले से ही छोड़ा हुआ है हमने मन बुद्धि से। बाप युक्ति तो बताते हैं, सब तरीके बताते कैसे तलाक देना है, कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने, फिर से देवी देवताओं का राज्य स्थापन करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज ज़रूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन तो होगा ही। इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं हैं कि सतयुग क्या होता है। क्या होता है वो तो हम जानते हैं। बाबा ने समझाया है। इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, जिन्होंने द्वापर आदि से भक्ति करनी शुरू की है, वही है इस नॉलेज के लायक। तो बाबा कहते हैं उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं वह समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के ही नहीं हैं तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल समझ जाओ किस क्वालिटी की आत्मा है। किसी का इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न हो रहा तो समझ जाओ हमारे घराने की नहीं है। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है, हर चित्र के ऊपर लिखा हुआ है, हर जगह भगवानुवाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में ना। जो श्रीमद् भगवद गीता में भी, जो दुनियावी गीता है उसमें भी लिखा है कि मैं युगे युगे आता हूँ, परंतु बाबा ने क्लियर करके बताया संगम युगे आते हैं बाबा। और उसमें ये भी वर्णित है कि मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ। और साधारण मनुष्य तन में जो अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं बतलाता हूँ पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है, हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। बिल्कुल क्लियर है। जो आत्मा सबसे पहले परम धाम छोड़कर इस सृष्टि में आई है, नंबर 1 आत्मा है ना, उसी के 5000 वर्ष हुए और उसी के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होगी ना। शिव बाबा इस सृष्टि पर आएंगे तो इस सृष्टि की
नंबर 1 आत्मा का ही आधार लेंगे ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं बतलाता हूँ पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका है, हम बता देते हैं, हमें थोड़ी ना पता, ना उस आत्मा को याद है, परंतु बाबा को तो पता है ना। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, तो वही आत्मा है। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा ना, फर्स्ट प्रिंस फिर फर्स्ट बैगर होगा, है ना। फर्स्ट बैगर, बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर, चक्र चल जाता है। प्रिंस टू बैगर, बैगर टू प्रिंस। तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं, है ना। सारा 84 जन्मों का चक्र हमें पता है। फिर बाप आकर जब बन जाते हैं बैगर, फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। चक्र फिरता रहता है, कौड़ी से हीरा, हीरे से कौड़ी। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं, यह तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, है ना। वही आत्मा, उनकी राजधानी है। बाकी राजधानी तो उनकी है, परंतु पहले वही श्री कृष्ण की आत्मा। बहुत जन्म भी उनके होंगे, यह तो बहुत सहज बात है, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है, कितना सिंपल है, इतना इजी ना, इतना सिंपल तरीके से बाबा हम सबको समझा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या समझाएंगे। इसमें तकलीफ क्या है। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं। नहीं मानना, फिर उसके बाद सजाएं मिलती हैं। फिर ऑर्डिनेंस निकाल दिया तो क्या ऑर्डिनेंस निकाला है बाबा ने, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो, विकार में जाने से। इसलिए बुलाते भी हैं, क्या पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है। वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म वाले का हुआ, शिव बाबा का, और जिस आत्मा ने पहला जन्म लिया, यानी ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाइबल में लिखा है। वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है, बुद्धि की ताकत जिसे कहते हैं ना, उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है। वृद्धि भी उन्हों की है, पॉपुलेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, तो उनकी भी स्टेजेस होती हैं। फिर तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, नई नई इन्वेंशंस निकालते हैं। यह भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जितना टाइम यहाँ लगता है ना, पर घर बनाने लगते हैं, तो वहाँ टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी वहाँ, फटाफट महल बन जाएंगे। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है ना।
झट महल बनाते रहेंगे। वो भी ऐसी ऐसी इन्वेंशन, ऐसी टेक्नोलॉजी निकालते हैं कि बस फटाफट घर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ भी ऐसी है, वहाँ की साइंस यहाँ से रिफाइन होती है, तो झट महल बनाते हैं। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं, कई बार तो 2-2, 3-3 साल भी लग जाते हैं। वहाँ तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं, पत्थर वत्थर नहीं होंगे वहाँ पर। हाँ, तो सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे ना। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे, हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। ऐसा ख्याल करते हैं बैठे बैठे। क्या क्या करते हैं, ध्यान में क्या रहे, अभी हम यहाँ से घर जाएंगे, फिर उसके बाद घर से सतयुग में आएंगे, योग बल से जन्म लेंगे, ये पुराना शरीर छोड़ देंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है खुशी? चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन ज़रूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं, कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे यह करेंगे, होता ही है। पढ़ाई कर लेते उसके बाद हम ये करेंगे फिर ये करें, पूरी प्लानिंग हो जाती है ना, इससे सारी फिल्म बुद्धि में चला लेते हैं। तुम भी समझते हो क्या, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे? देवी देवताओं का चित्र देखो, मूर्तियां देखो, अभी हम शरीर छोड़ेंगे फिर ये बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है, देवताओं से भी ऊंची। ब्राह्मण क्या है? चोटी, टॉप नॉट ब्राह्मण। तो हमारा जो ग्रेड है वो देवताओं से भी ऊपर है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है, भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। भाई भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस? आत्मा भाई भाई समझकर कार्य में आने की, एक दूसरे को देखने की। भाई का निवास कहाँ है? कहाँ है? इस तख्त पर, तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के, तख्त मतलब ये पूरी बॉडी जैसे, तो ये तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, पुराने हो गए हैं ना। देखो कभी भी कोई भी बीमारी लग जाती है, इन्फेक्शन लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, शरीर सड़ गए हैं, पुराने हैं, तुम प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है, क्योंकि हम आत्माओं के सबसे ज़्यादा जन्म हुए हैं। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रुकुटी के बीच में क्या है? क्या है? यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है साइज में बड़ा है बाबा। जैसे आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, बिल्कुल वैसे बाबा भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। साइज में बड़े नहीं हैं, परंतु गुणों में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, शक्तियों में बड़े हैं। मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी ही हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए क्या करना है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं।
आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है। पहले भी बाबा ने कहा काम महाशत्रु है ना, पावन जरूर बनना है। फिर बाबा कह रहे हैं तुमको पतित नहीं होना है, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। विकार बगैर रह नहीं सकते। दुनिया में ना बहुत ज़्यादा विकारों की आग लगी हुई है। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बगैर रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए, डायरेक्शन देते हैं फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ, है ना। ह्यूमन बॉम्ब्स जो बनते हैं ऐसे बनाते हैं। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो। वह फिर वहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं, हम स्थापना की तैयारी कर रहे हैं और वो वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। बुद्धि का अंतर है देखो ना, कहाँ विनाश की ओर बुद्धि लगी है, कहाँ स्थापना की ओर बुद्धि लगी है। कैसे चटा भेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके, कैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े ना, कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। कोई फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी ना करनी है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बेलवेड प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है। कैसे मिलती है? तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे मक्खन से बाल, बिल्कुल स्मूथली मिलती है, बिना किसी मेहनत के। कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। गाते भी हैं इस पर, क्या गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। बीच में धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी, रुकना पड़ेगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सिंपल। इम्प्योर रहेंगे तो क्या होगा? तो सूखा रोटला खाएंगे। जेल में क्या मिलता है? सूखा रोटला। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे बाबा से मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र। कौन सा मंत्र है? मन मना भव। यह मंत्र मिला, फिर भल घर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बुद्धि में बाबा की याद रहे। तो यह मंत्र मिला, फिर भल घर जाओ। मुख से कुछ बोलो नहीं। अल्फ और बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं। ऐसे कर सकते हैं ना, हम भी कर सकते हैं। फिर झट भूल जाता हूँ। सबके साथ होता है ऐसे, क्योंकि गाया जाता है क्या, जिनके मत्थे मामला उनको नींद कहाँ से आए।
इतनी जिम्मेवारियां हैं तो वो जिम्मेवारियां याद आ जाती हैं। कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुमको भी कहते हैं, इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। बाबा बार बार यही ध्यान खिंचवाते हैं कि किसी भी देहधारी को, इवन ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करो, बस शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। बाप वहाँ से नीचे आए हैं, परम धाम से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं, है ना, ऐसे नहीं समझते। युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है। जो बाबा की याद है ना, अग्नि के समान है। इसमें पाप भस्म हो जाते हैं, जिससे तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। जैसे अग्नि में, है ना, सोना डालते हैं तो प्योर हो जाता है। तो यहाँ भी आत्मा योग अग्नि से पवित्र बन जाती है, तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाती है। यह तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। नैनों पर बिठाकर लेके जाते हैं, परंतु पहले पवित्र बनना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, कौन से नयन, कौन से नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे? ज्ञान के नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो जाना तो ज़रूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लें। कमाई भी बहुत भारी है। बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। पक्के व्यापारी बनो ना, नुकसान नहीं कराना है अपना। बाबा को याद करके फ़ायदा कराना है अपना। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। सोल कॉन्शियस होने की आदत पक्की डालनी है। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। बाबा चंद्रकांत वेदांत पढ़ते थे। उसके 3 वॉल्यूम्स आज भी मौजूद हैं। उसमें एक वॉल्यूम के अंदर सारी स्टोरीज ही स्टोरीज हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसमें एक कथा है, बोट यानी नाव कैसे चलती है। बीच में उतरते हैं, कोई चीज़ में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। तो अगर यहाँ भी क्या है, बाबा ले जा रहे हैं बोट के अंदर। अगर किसी में दिल लग गई, बाबा ले जाएंगे, हम रह जाएंगे, फिर सजाएं खा कर आएंगे, है ना। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, ऐसा करते रहेंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर है। जो कहानी बताते हैं उत्थान और पतन की कहानी सीढ़ी के चित्र के ऊपर, तो बहुत क्लियर है उसके अंदर। यह सांवरा और गोरा बनता है
ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, सांवरा सो गोरा, गोरा सो सांवरा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, तो ये कहानी एक की नहीं है, हम सब की है। यह सारी समझानी है, श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सांवरा आत्मा की बात है। स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मारते हैं। जो चित्र बनाया है ना, छोटा सा कृष्ण नर्क को लात मार रहा है, यह चित्र में क्लियर है ना। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे, है ना। तो छोटा बेबी ना, मिठनू श्री कृष्ण का भी चित्र बनाया, तो राजाई का भी बनवाया बाबा ने। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। यह स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सत्व प्रधान बनना है। कौन सा मंत्र? मन मना भव ना। वरदान है, बिंदी रूप में स्थित रहे। बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्नों को विनाश कब कर पाएंगे? जब पहले खुद बिंदी स्वरूप में स्थित होंगे और दूसरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाएंगे। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, प्रश्न नहीं उठाते क्या क्यों कैसे, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति दिलाते हैं। जो हुआ कोई बात नहीं, ड्रामा में ऐसे ही था, है ना, व्यर्थ से बचाते हैं। उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं, है ना। प्राप्ति दुनियावी प्राप्ति की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आत्मा की स्थिति, आत्मा का उत्थान होना ना। तो वो बेहद के ऊपर उनकी नज़र होती है। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति बनाएं कि हम खुद भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें और ड्रामा की स्मृति अन्य आत्माओं को दिलाते हुए उन्हें भी स्मृति स्वरूप बनाएं और विघ्नों को विनाश करें। स्लोगन है, दुआएं दो दुआएं लो। दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। ये शॉर्टकट है माया जीत बनने का, कि दुआएं लो और दुआएं दो। तो आज विशेष हम सभी, जैसे बाबा ने कहा ऑर्डिनेंस निकाला ना, तो उस पवित्रता के व्रत को पूर्ण रीति धारण करने के लिए आत्मा भाई भाई का अभ्यास करेंगे। ये हमारा रूहानी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, और इस परिवार में हम सभी आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। इसलिए सब आत्माओं में गुण देखें और उनको दैहिक रूप से नहीं, बाहर के कर्मों के आधार से नहीं, अपितु बाबा के बच्चे आत्मा रूप से मेरे भाई हैं,
इस बेहद दृष्टि से देखेंगे। तो ये अभ्यास स्वयं प्रति और औरों के प्रति भी ज़रूर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो अरमान